आप कब बहाल हुए थे? फरवरी 2014 में। 14। क्या आप टीटी से बहाली? जी सर, टीटी से। कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं? मेरा एमकॉम है सर। हाँ? एमकॉम। एमकॉम किए हुए हैं आप? जी सर। अच्छा, एमकॉम करके आप कुछ अच्छा भविष्य सोची होंगे। अभी क्या सैलरी आपको मिल रहा है? अभी तो बहुत कम ही सैलरी मिल रही है, जितना सरकारी एम्प्लॉय के चपरासी के बराबर हम लोग को तो सैलरी मिल रही है सर। अभी लगभग 30 मिल रहा है। 30 आपको 30 मिल रहा है 2014, यानी 8 साल तक आप हाँ सर, जॉब करने के बाद। 8 साल के बाद। ये अभी जो आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा? नए वाले को तो और कम ही सुनने को मिल रहा है कि मिलेगा, लेकिन ये बहुत दोहरी नीति, मतलब बहुत गलत नीति है कि वो भी लोग तो इतना मेहनत करके ही यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद भी उनके मेहनत का इतना कम रंग या कम मेहनत कह सकते हैं कि दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है सरकार की। ये शिक्षा में गुणवत्ता सरकार का शिक्षा मंत्री का कहना था कि अब कोरोना खत्म हो गया है, अब हम लोग मध्याह्न भोजन भी चालू करेंगे, शिक्षा अब पूरी पहले जैसी पढ़ाई होगी, इसलिए शिक्षकों को लाना। क्या लगता है कि जो सरकार सोच रही कि हमें अब शिक्षा में बेहतर करेंगे, ये बेहतर हो पाएगा इस शैली के बदौलत? बेहतर तो सर बेहतर करना बच्चों के लिए ये एक शिक्षक का कर्तव्य है। अब शिक्षक और सरकार की लड़ाई अलग है, लेकिन शिक्षक और बच्चों की लड़ाई कभी नहीं होती है। उनको कम में भी अगर बच्चे का भविष्य निर्माण करने में सहायक हो रहा है, हम मदद कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कब तक ये हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इतना कम सैलरी में हो सकता है कि हम लोग इस समय को और अच्छा से नहीं दे पाए। छोड़ने के भी विचार में है? अगर अच्छा मिलेगा तो सर मिल ही जाएगा, क्योंकि जान ही रहे हैं कि देश में बेरोजगारी कितनी है और सरकार कितना नौकरी निकालती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या आप शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को भी ध्यान में देखते हुए, हमारे परिवार को भी ध्यान में देखते हुए हम लोग की सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए और सैलरी को नियमित तौर पे रेगुलर हर मंथ भेजा जाए। क्या हर महीने नहीं मिलता है? अभी तो नहीं मिल रहा है सर। क्या सैलरी, क्या शिक्षकों की जो सैलरी है पूरे बिहार में, क्या पर हर मंथली नहीं मिलता है? अभी तक तो कितने दिनों पर मिलता है? 2 महीना से 2 महीना 3 महीना इस टाइप से मिल रहा है। 2 महीना 3 महीना में क्या एक बार आता है 3 महीने की, या एक महीना की बार में आ जाता है सर, या कभी कभी रुक के भी आता है। इन लोग की जो सैलरी, जो रेगुलर टीचर है उन लोग की सैलरी महीने में नहीं होती है सर। इसकी जानकारी तो है कि हाँ, उन लोग को नियमित तौर पर हर एक डेट वाइज में उन लोग का आ जाता है, हर मंथ के एक डेट में आ जाता है। अच्छा सर, क्या जो शिक्षा मंत्री जी अनाउंस कर दिए हैं कि 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र 23 फरवरी से दिया जाएगा, क्या इन लोग का वेतनमान होगा? किस कैटेगरी में रखा गया है वेतनमान के दृष्टिकोण? सबसे पहले मैं बताऊं कि शिक्षा किसी राष्ट्र की सबसे सर्वोपरि प्राथमिकता के साथ होता है। वैसे में सरकारी विद्यालयों की महत्ता खासकर लोकतांत्रिक देशों में और अधिक होती है, जहां की सबको समान रूप से शिक्षा दी जा सके। अब इसमें लाजमी है कि विद्यालयों का सृजन करना और विद्यालयों में पठन पाठन हेतु पर्याप्त संख्या में छात्र अनुपात में शिक्षकों का होना जरूरी है। बिहार में इन दिनों टीईटी के माध्यम से, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से 90,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जिसमें 42,000, मात्र 42,000 शिक्षकों का नियोजन शिक्षा मंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि नियोजन विभिन्न नियोजन इकाइयों के द्वारा 23 फरवरी तक दे दिया जाएगा। और फरवरी से शुरू होगा? हाँ, 23 फरवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी से शुरू होगा। वो शिक्षक विद्यालय में ऐसा अनुमानता कि वो अप्रैल नए सेशन से वो विद्यालय में जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उन शिक्षकों को पर्याप्त वेतन है? क्या वो अपने पेशे से इंटरेक्ट हो पाएंगे, या फिर अल्पकालिक अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए मात्राएं हैं?
ऐसे में शिक्षा क्या, जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो आरटीई का उद्देश्य है, वो लक्ष्य पूरा होगा। क्या मिलेगा उनको अभी शुरुआती दौर तो में? अभी बेसिक है वो 13,370 रुपया मात्र मिलेगा। ग्रेड पे के नाम पर अभी 2 साल तक उनको कुछ नहीं मिलेगा। जब 2 साल की अवधि हो जाएगी तो उन्हें 2,000 ग्रेड पे जोड़ा जाएगा। तो 13,000 मात्र? हाँ, 13,000। उसमें डीए वगैरह जोड़ जाड़ कर? हाँ, डीए वगैरह जोड़ के उनको 17,516 पीएफ काट कर? हाँ, पीएफ काट कर 1 to 5 के लिए। वही 1 to 8 ही मानिए, 1 to 8 ही मानिए, प्रारंभिक शिक्षा में ही आता है 1 to 8। उसमें अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं। ग्रेड पे और सारे सभी कुछ हाउसेंट वगैरह जोड़ जाड़ कर कुल कितना मिलेगा? ग्रेड पे 19,316 रुपया। उसमें 1,800 की कटौती होगी उनकी, और उसके बाद उनको 17,516 रुपया मिलेगा। क्या पीएफ के लिए क्या चीज़ कटौती? वो कटौती उनकी भविष्य निधि के लिए ही होती है, लेकिन वो माध्यम अब भविष्य निधि ना करके वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम सरकार की है कि जितना काटेंगे उतना ऐड करेंगे, सीपीएफ बोलते हैं उसको। अच्छा, तो यानी मात्र 19,000 रुपया मिलेगा? हाँ, 19,316 रुपया। ये किस क्लास तक के? 1 to 8। 1 to 8 क्लास के? हाँ। अच्छा, लेकिन बहाली तो हुई है 12th तक का, तो 12th तक वाले को 8 से 12 लमसम 20,000। अभी जो तत्काल ज्वाइन करेंगे उनको लमसम 20,075 रुपया या 23,000 मानिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं। उसमें 1 to 8 में भी हैं ग्रेजुएट शिक्षक हैं अलग अलग विषयों से, तो ग्रेजुएट शिक्षक को करीब 20,075 रुपया मिलेगा, और हाई स्कूल के शिक्षकों को 23,000 रुपया मिलेगा। 23,000 अभी? जी हाँ, अभी। अब जब तक 15% जो अभी सरकार 20 में अनाउंस की थी, कई आंदोलन हुए हैं शिक्षकों के संगठनों के द्वारा, कई संगठन इसमें आगे आए, शिक्षक अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। वैसे में मात्र 15% बढ़ोतरी की घोषणा की जा चुकी है, अधिसूचना भी जारी है, लेकिन अभी शिक्षकों को मिलना शुरू नहीं हुआ है। अगर 15% बढ़ जाता है तो और बढ़ेगा? हाँ, और बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या 23,000? हाँ, अभी 23,000 के करीब मिलेगा। ये 12 वाले का? हाँ, 12 वाले, मतलब 9 से लेके 12 तक पढ़ाएंगे? हाँ हाँ। अच्छा, इनका क्या है कि क्या क्या डिग्री मस्ट होता है 12 वाले का, 9 से 12 वाले का? 9 से 12 वाला बीएड होना चाहिए और पीजी होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट बीएड प्लस टीईटी। अच्छा, तो पीजी और बीएड करके उन्हें डिग्री देने के बाद 23,000? हाँ हाँ, और उसके बाद टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होना चाहिए। फिर क्या लगता है, अब एक चीज़ बताया जाए कि इतनी डिग्री हासिल करने, इतनी पढ़ाई करने के बाद उन्हें जो मूल सैलरी मिल रही है 23,000, क्या इससे जो शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए क्या मिल सकती है? मैं आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले अगर शिक्षा प्राथमिकता में होती तो शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते, और समान स्कूल प्रणाली से पूरे देश का एक सूत्र में एक तरह का विद्यालय होता, और शिक्षकों का वेतन भी एक तरह का होता। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा को हाशिए पे रख दिया, मार्जिनल सेक्शन में रखा गया, और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में वंचितों के बच्चे सिर्फ अब आ पाते हैं अधिकांशतः, क्योंकि लगातार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को नीतिगत तरीके से धाराशाही किया गया। ऐसे में यह लाजमी है कि समान स्कूल प्रणाली के तहत सभी शिक्षकों को, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हों या नवोदय विद्यालय के शिक्षक हों, सभी शिक्षकों को एक तरह का वेतन और एक तरह का स्कूल और एक तरह की सुविधाएं दी जाए, तभी शिक्षा में गुणवत्ता होगी और तभी हमारा राष्ट्र और राज्य विकसित हो सके। कौन स्कूल के टीचर हैं? व्यापार मंडल कन्या मध्य विद्यालय। अच्छा, क्या नियोजित शिक्षक में आते हैं या रेगुलर में? नहीं, मैं नियोजित शिक्षक के रूप में 2013 में जो बहाल हुआ हूँ। अभी आपकी सैलरी कितना है? अभी जो है सैलरी मेरी बन रही है लगभग 35,000 के आसपास। अच्छा, और ये जो नीतीश सरकार ने बोला है कि 15% वेतन वृद्धि किया जाएगा, तो अभी तक तो ये चलते ही आ रहा है। ये लंबी प्रक्रिया है, पता नहीं कब पूरी होगी।
ये अप्रैल 2021 से ही देना था, लेकिन अभी तक जो है ना फिक्सेशन हो पाया है और ना ही जो है जिला से अभी जो बहाली हुई है उनकी सैलरी जो बता रहे थे आपके साथी कि 19,000 के आसपास 8वां तक पढ़ाने वाले का, और 9 से लेकर 12 तक के 23,000 के आसपास मिलेंगे। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो बिहार सरकार ने 15% वेतन वृद्धि के साथ जो नया स्लैब जारी किया है, उसमें 1 से 5 का वेतन लगभग जाएगा 22,000 के आसपास, 21-22 के आसपास जाएगा, और 6 to 8 वाले का जाएगा। वो अभी मिला नहीं ना? नहीं, अभी मिला नहीं है। मिलेगा तब ना? मिलेगा तब। अभी जो बहाली होगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अभी जो भी बहाली, जो भी टीचर जो आएंगे वो 15% वेतन वृद्धि के साथ ही उनको मिलेगा सैलरी, ठीक है। क्योंकि वो सरकार ने बोला है कि जो नया स्लैब हमने जारी किया है उसी के साथ जो है नवनियोजित जितने भी आएंगे उनको उसी का बेनिफिट उनको दिया जाएगा। तो इसमें पुराने वाले को अभी प्रोसेस में है। पुराने वाले जितने भी अभी तक जो 2019 से पहले जो भी ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी ऑन प्रोसेस है 15% वेतन वृद्धि का मामला। यानी अगर 15% बढ़ता है तो 22,000 के आसपास मिलेंगे। जी हाँ, अगर 15% वेतन वृद्धि के साथ उन लोग का अगर दिया जाता है तो लगभग 21 से 22 मिलेंगे, 1 से 5। 6 to 8 वाले को 23 के आसपास मिलेंगे। क्या लगता है जो सैलरी है शिक्षकों का, जैसे मास्टर साहब कहलाते हैं, सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही, क्या लगता है इतने कम सैलरी में शिक्षक पूरी तरह अपना योगदान दे सकते हैं? कहा तो जाए तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से सारे शिक्षक समुदाय इस सैलरी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुराने जितने भी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, जो नियमित कैडर के हैं, उनको 9300 का स्केल दिया गया है और 4200, 4600 और 4800 ग्रेड पे ज्वाइन करवाया गया है, ठीक। तो हम लोग भी जो है आशान्वित थे कि सरकार जो है हम लोग की भी बात सुनेगी, और सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया था समान काम समान वेतन का। तो सारे शिक्षकों में एक असंतोष की भावना रहती है पढ़ाने वक्त, ठीक। वो चाहते हैं कि हम लोग को भी नियमित शिक्षकों की भांति पूरी तरह से पुराने वेतनमान जो है दिया जाए। सरकार जो नियोजन पर शिक्षकों की जो बहाली की है, पर आप लोग भी नियोजन पर ही हैं ना? हाँ, हम लोग नियोजन पे हैं। और अभी भी 42,000 शिक्षकों की जो बहाली सरकार की है, क्या लगता है कि अभी जो पे ग्रेड जो बताया कि 19,000 समथिंग है, और +2 वाले का जो पढ़ाएंगे उनको 23,000, हाँ। ये अभी की एक चपरासी की वेतन और शिक्षक की वेतन के बराबर है। क्या लगता है शिक्षा में गुणवत्ता आ पाएगी? नहीं, गुणवत्ता लाने का सवाल है तो आपको शिक्षकों के प्रॉब्लम से रूबरू होना होगा सर, समझे। हमारे यहाँ जो है हमारे बच्चे, हम विद्यालय आके कम पेमेंट में अपने बच्चे को पढ़ा दे, सरकार के बच्चे को, और सरकार उसका तकमा अपने सर ले ले, और हमारे बच्चे का एडमिशन का समय है, हमारा एरियर 3 फंसा हुआ है, हम लोग का 2 महीने से पेमेंट नहीं है, 15% का लाभ देने के बहाने सरकार हम लोग की वेतन रोक के रखी है। तो कैसे चलेगा हम लोग का बच्चा? हम अपने बच्चे को कैसे मार्च में एडमिशन कराएं, हमको आप बताइए ज़रा सा। और सरकार ही बताएं हमें ना, हमें भी रास्ता दें, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और हम कैसे अपने बच्चे को लेके चलेंगे। अभी जो टी वाले आए हैं, इनका 23 तारीख से बहाली होगी, इनका वेतन बहुत कम है। क्या लगता है कि इस तरह बेरोजगारी का ये आलम माना जाए कि ये लोग धरना प्रदर्शन इस नौकरी कर? हम लोग जैसे ही शिक्षक आ रहे हैं, ठीक है ना, ये कम वेतन पे भी ज्वाइन करने के लिए, तो हम तो बेरोजगारी के आलम ही कहा जाएगा ना। एक ही पेमेंट के लिए, एक ही के लिए समान एक को लाख और 1.25 लाख वेतन दिया जा रहा है, नियमित और नियोजित के कैटेगरी में बांट के, तो ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। आखिर हम भी तो बेरोजगार थे तभी तो आए, सरकार तो इसी का फायदा उठा रही है ना। 1999 लालू जी जो बहाली किए थे, और अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, पैसा 65% केंद्र सरकार देती है। हाँ, देते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ केंद्र सरकार के पैसे से ही बिहार सरकार एजुकेशन चला रही है? ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हमारा परिवार इससे बहुत प्रभावित हो रहा है, और अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा माइंड स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम स्वस्थ समाज कैसे निर्माण करेंगे? सर आप ही हमको बताइए। हम नहीं जानते सरकार कहाँ से दे रही है पैसा, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, हमारे अकाउंट में आता है, लेकिन हाँ सच समय आना चाहिए। और एक 15% का वृद्धि सरकार जो दिखा रही है हम लोग को, तो वो भी एक लॉलीपॉप का जो झांसा है वो भी क्लियर होना चाहिए, और हम लोग के भविष्य के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि फरवरी बीत रहा है, मार्च में हमारे बच्चे का एडमिशन का टाइम है, हम अपना पैसा कहाँ से लाएंगे बताइए? इतना कम पेमेंट में हम कैसे चलें? ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।